राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु पाई पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हर महीने में गणेश जी को समर्पित व्रत किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी व्रत इन सब में श्रेष्ठ माना गया है। इस पर्व पर गणेश जी की प्रतिमा घर लाने की भी परंपरा होती है। लोग गणेश जी की स्थापना करते हैं, व्रत नियमों का पालन करते हैं और फिर विधि पूर्वक विसर्जन करते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी इसी सप्ताह में आने वाली है, इसलिए बाजार में गणेश प्रतिमा बिकनी शुरू हो गई है। पर कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार की कैसी प्रतिमा हमें घर पर लानी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको ये समझ लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि गणेश प्रतिमा मिट्टी की जो बनी हो, जिससे विसर्जन के बाद प्रदूषण ना फैले, ऐसी मूर्ति आपको अपने घर पर लानी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर कैसी प्रतिमा हमें खरीदनी चाहिए। तो शास्त्रों में कहा गया है कि हरे रंग की मूर्ति के पूजन का फल भी अलग होता है। पीले रंग और लाल रंग की मूर्ति की उपासना को बहुत ही शुभ माना गया है। पीले रंग की प्रतिमा की उपासना करने से, अगर चतुर्थी के दिन पीले रंग की हम हमारे घर पर मूर्ति लाते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सफ़ेद रंग के गणपति की उपासना से जो भी ऋण होता है, कर्ज होता है, उनसे हमें मुक्ति मिलने लगती है। और चार भुजाओं और लाल गणपति जी की उपासना से सभी संकट हमारे जो दूर होते हैं। और बैठे हुए गणपति की मूर्ति ही खरीदें, इन्हें घर में रखने से स्थायी धन लाभ के योग बनते हैं। गणेश जी की ऐसी मूर्ति ही घर के लिए खरीदें जिसमें उनकी जो शुंड होती है वो बाईं ओर की ओर मुड़ी हुई रहनी चाहिए। दोस्तों, विघ्नहर्ता गणपति का गणेश उत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी 22 अगस्त शनिवार के दिन को मनाया जाएगा। इस दिन भक्त अपने घर में भगवान गणपति जी को स्थापित करेंगे और ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणपति अपने भक्तों के कष्टों को हर कर ले जाते हैं। 10 दिन बाद अनंत चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को विसर्जित किया जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भी माना जाता है। ऐसे ही दोस्तों, इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस सप्ताह पर गणेश चतुर्थी से पहले अगर हम घर में कुछ विशेष चीज़ लाते हैं तो भगवान श्री गणेश जी हमारे घर में रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर में पधारेंगे, जिससे हमारे घर में चली आ रही परेशानियां पल भर में ख़त्म कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो भगवान श्री गणेश जी को बहुत ही अत्यंत ही प्रिय मानी गई है। मात्र इन चीज़ों को इस सप्ताह में या गणेश चतुर्थी के दिन हम हमारे घर लाते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां भगवान श्री गणेश जी खत्म कर देते हैं। दोस्तों, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माने गए हैं। भगवान शिव, माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी की पूजा में कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखने से वो अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की जो भी मनोकामना होती है वह बहुत ही शीघ्र पूरी करते हैं। जीवन से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और कुछ चीज़ों के बगैर गणपति बप्पा का पूजन ही अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन आखिर हमें भगवान श्री गणपति जी की पसंद की कौन सी चीज़ें जरूर चढ़ानी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें घर पर लानी चाहिए, जिससे भगवान श्री गणेश जी शीघ्र ही प्रसन्न होकर हम पर हमारी कृपा बरसाए रखें और हमें बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, धन, संपदा आदि का आशीर्वाद प्रदान करते रहें। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज़ है वो है मूषकराज। जी हाँ दोस्तों, मूषकराज को वैसे तो हम सब देखकर ही डर जाते हैं और हम सब उस मूषक को अपने घर से भगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, गणपति के दौरान अगर हम मूषकराज की चूहे की स्थापना हम हमारे घर पर करते हैं तो भगवान श्री गणेश जी बहुत ही जल्द हम पर प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, चतुर्थी से पहले या फिर चतुर्थी के दिन कहीं से बाजार से मूषकराज की मूर्ति या तस्वीर हमारे घर पर हमें अवश्य ही लानी चाहिए। जहाँ तक दोस्तों भगवान गणेश जी की स्थापना हो उस दिन तक मूषकराज को भगवान श्री गणेश जी के आगे बिठाई रखें और जब गणेश विसर्जन के बाद उस मूर्ति को अपने घर पर साज सजावट के लिए भी रख दें। दोस्तों, ये चीज़
चतुर्थी से पहले लाते हैं तो भगवान श्री गणेश जी का हम पर विशेष आशीर्वाद बना रहता है। इसमें अगला है दोस्तों मोदक। गणपति बप्पा की पूजा में प्रसाद में तमाम तरह के मिष्ठान और चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन श्री गणेश जी की पूजा बगैर मोदक के अधूरी ही मानी जाती है। मोदक का प्रसाद चढ़ाने पर गणपति बापा अपने साधक पर प्रसन्न होकर उसके जीवन में मिठास ही मिठास भर देते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आपको हमेशा गणपति बापा का मोदक घर पर सव्य बनाकर ही भोग लगाना चाहिए। इससे दोस्तों भगवान गणपति हम पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होने लगते हैं। और अगला है दुर्वा। जी हाँ दोस्तों, गणपति बप्पा ऐसे देवता हैं जो महज एक दुर्वा चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर दोस्तों हम बता रहे हैं और बताई गई चीज़ें आप अपने घर पर नहीं ला सकते हैं तो मात्र एक दुर्वा अपने घर पर ही लाकर भगवान श्री गणेश जी को सदैव प्रसन्न कर सकते हैं। श्री गणेश जी को चढ़ाई जाने वाली दुर्वा का सदैव ऊपरी हिस्सा लेना चाहिए और बप्पा को पूजा में दुर्वा की 21 गांठ अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में आपको चतुर्थी के दिन या इससे पहले अपने घर पर दुर्वा अवश्य ही लानी चाहिए। और अगला है गेंदे का फूल। गणपति महोत्सव प्रारंभ होते ही देश दुनिया में गणपति जी का विभिन्न चीज़ों से भव्य श्रृंगार किया जाता है। श्री गणेश जी के श्रृंगार के लिए आप कोई भी फूल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पूजा में गणपति बापा को अत्यधिक प्रिय गेंदे का पीला फूल या फिर गेंदे के फूल से बनी माला अवश्य ही आपको चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान श्री गणेश जी बहुत ही जल्द हम पर प्रसन्न होने लगते हैं। इसमें दोस्तों अगला है सिंदूर। श्री गणेश जी की पूजा में सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर का शुभ माना जाता है। इसके प्रयोग से घर में किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। तो ऐसे में चतुर्थी से पहले या फिर चतुर्थी के दिन आप अपने घर पर सिंदूर लाकर जरूर भगवान श्री गणेश जी को विघ्न विनाशक गणपति जी को अर्पित किया जाता है, तो उससे हमारा अत्यंत फल शुभ प्रदान हमें होता है। और अगला है दोस्तों अक्षत। जी हाँ, चावल। गणपति बापा का आशीर्वाद पाने के लिए उनके पूजन में अक्षत हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। गणपति पूजा में अक्षत यानी चावल का अत्यंत महत्व है, लेकिन ध्यान रहे कि अक्षत कहीं से खंडित न हो। गणपति को अक्षत चढ़ाने से पहले उसे पानी में जरूर धो लें और अर्पित करते समय इस मंत्र का आपको जरूर जाप करना चाहिए। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अक्षत अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन याद रखें कि भूल कर भी सूखा चावल भगवान श्री गणेश जी को अर्पित नहीं किया जाता है। और अगला है दोस्तों केला। कोई भी पूजा फल के बगैर अधूरी मानी जाती है। यदि आप गणपति बापा से शीघ्र ही फल प्राप्ति की आशा रखते हैं और उनकी पूजा में केला अवश्य चढ़ाएं। गणपति बापा को फलों में केला अत्यधिक पसंद है, इसलिए चतुर्थी के दिन केला चढ़ाने पर वो अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाए रखते हैं। और अगला है दोस्तों शंख। सनातन परंपरा में होने वाली हर पूजा में शंख का प्रयोग जरूर किया जाता है। गणपति जी की पूजा भी बगैर शंख के अधूरी मानी जाती है और गणपति बापा को शंख अत्यंत प्रिय होता है। यही कारण है कि उन्हें अपने एक हाथ में शंख का भी धारण किया हुआ है। ऐसे में भगवान गणेश जी की पूजा में पूरी श्रद्धा भाव से शंख जरूर बजाएं और चतुर्थी से पहले आप अपने घर पर हो सके तो आपको भी बाजार से शंख लाकर अवश्य ही अपने घर पर लाना चाहिए। इससे भगवान श्री गणेश जी की कृपा पूरे साल हमारे घर पर बनी रहती है। और दोस्तों आप भी अपने घर पर यदि गणपति स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर जब भी आप घर लाते हैं तो सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखें कि गणेश जी की जो सूंड होती है वह हमेशा बाएं हाथ की ओर घूमी हुई होनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दाएं हाथ की और मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश जी प्रतिमा की पूजा से मनोकामना सिद्ध होने में देर लगती है, क्योंकि इस तरह की सूंड वाले गणेश जी देर से प्रसन्न होते हैं। तो आप भी अगर घर में गणेश मूर्ति स्थापना कर रहे हैं तो गणेश जी की जो सूंड होती है वो बाएं हाथ की ओर घूमी हुई हो, वही आपके अपने घर पर लानी है। तो दोस्तों आप भी
चतुर्थी से पहले और चतुर्थी के दिन इन उपायों को करते हैं, इन चीज़ों को आप अपने घर पर लाते हैं तो भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। राधे राधे दोस्तों।